हेलो डियर स्टूडेंट्स, जिस लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चंस हम आज करेंगे वही लेवल आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। ये वीडियो आपको मिल जाएगी राइट टॉप पर। देखिए इस वीडियो का लिंक दिख रहा है। इसमें आप ये जानेंगे कि कौन सी वो 6 गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं और एग्ज़ाम आते आते वो गलतियां हमें फेलियर की तरफ ले जाती हैं। तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके चलूँगा तो बाइलिंगुअल हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी टाउन में पॉपुलेशन 15% की दर से बढ़ रही है पहली साल में। उसके बाद दूसरी साल में क्या हुआ है कि 10% से घट गई है। अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन टाउन की 20,700 रही है तो बताइए कि 2 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहली साल, दूसरी साल, इनिशियल स्टेज क्या थी और 2 साल बाद यानी फाइनल स्टेज क्या रही है। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। इसका मतलब हुआ पहले पॉपुलेशन 20 रही होगी जो इंक्रीज़ हो गई है 3 से, यानी अब 23 हो गई है। नेक्स्ट क्या हुआ है, फिर दूसरी साल 10% से घट गई है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि इनिशियल में अगर वो 10 रही थी तो 1 घटकर अब 9 रह गई है। तो फाइनली रेशियो क्या बन रहा है हमारा कि पहली साल 200 रहा है, बाद में 9 3 27 और 9 2 18 और 2 20, 207, यानी ये रेशियो रहा है हमारा पहली और दूसरी साल में। अब बोला है इन्होंने प्रेजेंट में जो टाउन की पॉपुलेशन है वो 20,700 है। अच्छा, प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पहली साल है यानी ये पास्ट है और ये दूसरी साल है यानी ये प्रेजेंट है। तो 207 यूनिट की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है 20,700। क्लियर दिख रहा है हमको कि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पूछा है हमसे 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल पहले कितनी है, 200 है। इसमें करना है हमें 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 20,000। तो टाउन की 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही थी, 20,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। ईजी मेथड है, इसी से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 लोग हैं ए और बी सी, इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000, 40,000 और 50,000 रुपये। 4 महीने के बाद क्या हुआ है, ए और बी ने इन्वेस्ट कर दिए हैं 10,000 रुपये, मतलब 10,000 10,000 दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं 4 महीने बाद, और 4 महीने बाद ही सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। बात हो रही है एंड ऑफ अ ईयर, मतलब 1 साल की ही बात है। तो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है वो 38,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो डिफरेंस बताना है हमें ए और बी के शेयर के प्रॉफिट में। यहाँ हम इसको क्या करेंगे, देखिए चारों जीरो हर जगह से हमने काट लिए हैं तो अब रेशियो बन गया। क्या रेशियो बना है, ए बी और सी। रेशियो बन गया इन्वेस्टमेंट का 345। ए ने लगाए हैं 3 यूनिट रुपए शुरू में 4 महीने के लिए। उसके बाद इसने क्या किया है, 8 महीने तक लगाए हैं, 1 यूनिट और बढ़ा दिया, तो 3 में बढ़कर 1 4 यूनिट हो गए। इसी तरीके से बी ने लगाए हैं 4 यूनिट 4 महीने के लिए। फिर क्या किया है, 8 महीने के लिए 4 पर 1 यूनिट और बढ़ा दिया तो 5 यूनिट लगाए हैं। सी ने क्या किया है, 5 यूनिट लगाए थे 4 महीने के लिए। उसके बाद अगली 8 महीने के लिए उसने क्या किया है, 1 यूनिट कम कर लिया, तो यानी 5 में 1 यूनिट कम होकर 4 यूनिट रह गया। ये कैलकुलेशन हमें करनी है और ये करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ एक चीज़। देखिए 4 कॉमन ले लिया मैंने, 4 कटता चला जाएगा, 8 बन जाएगा 2 और 4 कॉमन हो गया। अब कितना बचा है, 8 और 3 11 रेशियो, 4 और 10 14 रेशियो, 5 और 8 13। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। ऐड कर देते हैं इनको। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर ये ऐड करेंगे तो 14 11 होता है 25 और 25 में 13 जोड़ते हैं तो आएगा 38, यानी 38 यूनिट टोटल प्रॉफिट रहा है। लेकिन हमें बोला क्या है, टोटल प्रॉफिट तो है 3800। इसका मतलब हुआ इसका कितना गुना हो गया, 1000 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। पूछा क्या है हमसे, प्रॉफिट शेयर बी और ए का डिफरेंस। बी और ए यानी बी और ए कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको प्रॉफिट शेयर में, 3 यूनिट का, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 का, तो कितना आएगा, ये आएगा 3000 रुपये। इस तरीके से इसको करेंगे। इजी मेथड है, इससे ही आप जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, किसी बेजल में 200 लीटर प्योर मिल्क है, 40 लीटर मिल्क को निकाल लिया गया है और उतना ही यानी 40 लीटर ही पानी मिला दिया। दोबारा क्या किया है हमने, अब मिक्सचर बन गया मिल्क और वाटर का। अब क्या किया है, 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और फिर से 40 लीटर उसमें पानी मिला दिया। फाइनल में अब क्या किया है कि 50 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और 50 लीटर ही पानी मिला रहे हैं। तो फाइंड करना है हमें रेशियो मिल्क और वाटर का मिक्सचर में, फाइनल रेशियो क्या बनता है। देखिए एक चीज़ समझते हैं इसमें, इनिशियल में टोटल 200 लीटर प्योर मिल्क था, 40 लीटर प्योर मिल्क हमने निकाल लिया। अब रेशियो क्या आ गया इसका, 1 और 5, मतलब पहले 5 यूनिट था, 1 यूनिट कम हो गया तो बचा कितना, 5 में 1 माइनस कर देंगे, 4 यूनिट बचा है बाद में। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर इनिशियल और फाइनल। रेशियो ये सिर्फ मिल्क का है, ध्यान रखना है। इनिशियल में 5 यूनिट मिल्क था, अब रह गया है 4 यूनिट। इसी तरीके से नेक्स्ट है, अगली बार 40 निकाला है तो फिर से सेम यही चीज़ रह जाएगी, क्योंकि हम पानी उतना ही मिलाते जा रहे हैं तो 200 का 200 लीटर ही बनेगा हर बार। तो फिर से सेम रेशियो आएगा, 40 लीटर 200 में से निकालेंगे, 5 में से 1 निकल जाएगा तो फिर से रहेगा 5 और 4। अब तीसरी बार क्या हुआ है, 50 लीटर निकाला, अब की बार निकाला गया है 50 लीटर कितने में से, 200 में से। तो ये कितना बनेगा अब, 1/4। इसका मतलब है पहले जो 4 था अब वो उसमें से 1 निकल गया, तो अब 2 माइनस होकर 3 यूनिट रह गया। सॉल्व करते हैं, देखिए 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल में मिल्क आएगा 5 5 ज़ा 25 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई हमें, इनिशियल टोटल कितना था, 25 यूनिट थी, उसमें से फाइनल में बचकर कितना निकलता है, 12 यूनिट। तो अगर ये 12 यूनिट मिल्क है तो 25 में अगर 12 माइनस कर देंगे तो 13 यूनिट क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। तो हमसे जो रेशियो पूछा है मिल्क और वाटर का फाइनल, तो वो कितना रह जाएगा, 12:13 आएंगे। इस तरीके से करेंगे, इजी मेथड है ये, देखने में हो सकता है कठिन लगा हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी 3 लोग हैं, किसी काम को 15 20 और 30 दिन में अकेले अकेले पूरा कर सकते हैं, सेम वर्क है। ए ने अकेले काम शुरू किया है पहले दिन, उसके बाद बी ने अकेले काम किया है दूसरे दिन, उसके बाद सी ने अकेले काम किया है तीसरे दिन, मतलब अल्टरनेट चल रहे हैं अकेले अकेले। अगर इन लोगों ने मिलकर इस तरीके से काम किया है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा ये बताना है। ए बी सी 3 लोग हैं, कितने दिन लग रहे हैं अकेले अकेले, 15 20 और 30 दिन लग रहे हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 60। तो हमें पता चल गया कि टोटल वर्क 60 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 दिन में अगर 60 काम करेगा तो 4 की एफिशिएंसी आएगी, बी की आएगी 3 की और सी की आएगी 2 की। ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे बोला गया है कि पहले दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, तीनों मिलाकर 4 2 6 3 9 यूनिट काम कर रहे हैं। 9 यूनिट काम कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई है। तो टोटल 60 दिन में 60 काम करवाना है, तो हमें 60 के नज़दीक पहुंचना है 9 के मल्टीपल से। इसका ये मेथड होता है। तो 6 9 या 54 होता है। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 18 दिनों में काम हो जाएगा 54 यूनिट। अब बचता कितना है, केवल 6 यूनिट। तो 6 यूनिट के लिए नेक्स्ट कौन आएगा, रिपीट होगा, ए। तो यानी 19th डे ए काम करने आ रहा है, जिसमें 54 और प्लस 4 और जोड़ जाएंगे, 58 काम हो जाएगा, 58 यूनिट। अब बचता है 2 यूनिट। नेक्स्ट आएगा 20 दिन, 20वें दिन आएगा बी, 3 यूनिट करना है काम, लेकिन बचा कितना है, 2 यूनिट। यानी कि 19वें दिन का 2 यूनिट काम करना है इसको, लेकिन तो इतने दिन लगेंगे टोटल इस काम को पूरा होने में, अगर इसी तरीके से ये लोग काम करेंगे अल्टरनेट पर। ऐसे करते हैं इसको, इजी मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई शॉपकीपर है, उसने 40% ज़्यादा मार्क किया है किसी आर्टिकल को,
कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद उसने X% का डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन फिर भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो मार्क प्राइस को 25% और इंक्रीज़ कर दे और डिस्काउंट का जो परसेंटेज है उसको डबल कर दे, ऐसा करने पर उसको 48 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है इनिशियल आर्टिकल की कितनी थी। करेंगे, एक चीज़ होती है फॉर्मूला, आपको पता होगा, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाई होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब भी इस टाइप की लैंग्वेज आएगी जिसमें कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस की बात हो रही है, प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है और डिस्काउंट की बात हो रही है, तो इस टाइप की लैंग्वेज जब भी आएगी यही मेथड आपको लगाना है। इजी मेथड है। मान लिया हमने CP थी 100, 40% बढ़ाकर मार्कअप किया, 140 हो गई मार्क प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है उसको 12% का, यानी 112। डिस्काउंट हमको नहीं पता है तो 100 माइनस X लिख दिया। सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा कि ये 7 है, ये 5 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आ रही है 112। कब आ सकती है? जब 7 में मल्टीप्लाई होगा 16 का। इसका मतलब क्या हुआ? 5 में मल्टीप्लाई होगा 16 का, तो वैल्यू आनी चाहिए इसके बराबर, यानी कि 80 के बराबर आनी चाहिए। ये चीज़ अब हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 20। यहाँ से हमें ये पता चल गया जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो 20% है। बस हमें यही पता करना था कि जो डिस्काउंट निकल कर आया है वो 20% निकल कर आया है। पहले क्वेश्चन ये चल रहा था, 140 ये था, 100 ये था, और यहाँ पर 112 था, यहाँ पर 80 था, क्योंकि हमने ये निकाल लिया है। अब नेक्स्ट कंडीशन बोली गई है कि अगर वो मार्क प्राइस को 25% और बढ़ा दे। देखिए, अब पहले 140 था मार्क प्राइस, 25% और बढ़ाना है यानी 1/4 होता है, तो 4 पर 1 बढ़ेगा यानी 5 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा 700/4, यानी 4 एकम 4, 7 चौके 28 और पंचे 20। तो अब बन जाएगा 175 रुपये का मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी। और क्या बोला है? अब हमने डिस्काउंट वैल्यू थी वो डबल कर दी गई है। तो डिस्काउंट परसेंटेज थी कितनी? 20%। डबल कर देंगे 40% हो जाएगी। तो डिस्काउंट परसेंट अगर 40% हो गया तो 100 में 40 माइनस होगा, 60 बचेगा। देखिए, अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 48 रुपये का। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 25 से ये जाएगा 7 बार, 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 की वैल्यू 60 है, मतलब 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरीके से इस 7 में भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्ते 105 होता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि CP थी 100, SP आ गया 105, यानी टोटल 5 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, 5 यूनिट बढ़ा है। लेकिन सवाल में प्रॉफिट वो कितने का हो रहा है? 48 का। तो 5 यूनिट अगर 48 के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 48 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल कर आ जाएगी? 48 दूनी 96, 960 रुपये कॉस्ट प्राइस रही होगी। इस तरीके से इसको करेंगे। ईजी मेथड है ये, कठिन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया एक बोट है जो ट्रैवल कर रही है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट, मतलब बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर घंटा है, और इनिशियल स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर घंटे है। अब जब वो लौट रही है नाव, तब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 50% घट गई। कब? पहले 60 किलोमीटर के लिए, और अगले 60 किलोमीटर के लिए 50% बढ़ गई है। तो टोटल टाइम बताना है जर्नी में कितना लगा है। टोटल जर्नी का टाइम कैसे निकलेगा? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को मिलाया जाएगा। तो पहले हम जाने की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में 120 किलोमीटर जा रही है नाव की स्पीड है 30 और धारा की चाल स्ट्रीम है 10 की इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा? 120/40। इसका मतलब है जो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है
3 घंटे का एक चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली है। अब अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो वो 2 हिस्सों में बांटी गई है, 60 और 60 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम टाइम की। तो 2 हिस्सों में बांटा गया 60 और 60 के। तो पहली बार में क्या हुआ है, पहली बार के 60 में 50% स्ट्रीम की स्पीड कम हो गई है। तो 10 थी, 10 में 50% कम हो जाएगी, 5 रह जाएगी। बोट की तो 30 ही है, 30 में माइनस हो जाएगा 5। दूसरी बार के 60 किलोमीटर में क्या होता है कि स्ट्रीम की स्पीड 50% बढ़ गई है। तो बोट की तो 30 रहेगी, तो 10 पर 50% और बढ़ जाएगी, यानी 5 और बढ़ जाएगी, तो टोटल 15 हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व हमें करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 60/25 प्लस में 60/15। तो अपस्ट्रीम टाइम निकल कर आ रहा है, 60 में 25 का करेंगे तो 25 दूना 50, 1 बचा, 25 चौका 100 प्लस, और ये जाएगा 15 से 4 बार यानी 4। तो हमें टोटल अपस्ट्रीम का टाइम मिल गया है 4 और 2 6, 6.4 घंटे। अपस्ट्रीम का भी टाइम हमने निकाल लिया। टोटल हमसे पूछा है, टोटल होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, यानी 3 घंटे ये और 6.4 ये, तो 6 और 3 9.4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। इस तरीके से इसको करेंगे, यही इसका मेथड है। आई होप आपको अच्छी क्लास लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, सारे लिंक दिए हुए हैं। बने रहें चैनल के साथ, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।